जी टीवी मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है कि सियासत के इस हंगाम एक और बहुत बड़ा इशू आया और उसने तहलका मचा दिया। जैसे मैं बता दूं, मेरा तो जनाब ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक इससे ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं, अपना देहाती अंदाज में प्रोग्राम चलाता हूँ, लेकिन हर दूसरा आदमी इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहा था और उसका ये कहना था कि जनाब आपने इतने बड़े इशू को कैसे इग्नोर कर रहे हैं। हमारे साथ अनस रहमान साहब हैं, बानी DG गो पाकिस्तान, और फिर सोशल मीडिया पर मुदस्सिर हुसैन साहब। चलें पहले मुदस्सिर साहब आपसे ही मालूम कर लेते हैं, ये जो अचानक इतनी बड़ी खबर बन गई, आराम से काम चल रहा था पूरी दुनिया, बल्कि लोग कहते हैं बग़ैर इंटरनेट के, बग़ैर फेसबुक के, बग़ैर व्हाट्सएप के तो ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं हो सकती, अधूरी है। और ये जो अगर वाकई ऐसा हुआ कि जो 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 मुतज़ाद वैसे भी मौक़िफ़ आ रहा है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं मुदस्सिर? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका। देखिए, दुनिया को समझने की ज़रूरत है। दुनिया में सबसे बड़ी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जो है वो व्हाट्सएप है। दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म इतना नहीं है जहाँ पे करोड़ों सार्फिन जो हैं, अरबों सार्फिन, 3.5 अरब के करीब सार्फिन इस टाइम पे व्हाट्सएप पे मौजूद है। व्हाट्सएप ने अचानक से 2 जनवरी को एक प्राइवेसी का नोटिफिकेशन था जो लोगों के मोबाइल पे आ गया। लोगों ने उस प्राइवेसी पॉलिसी को प्रॉपर्ली पढ़ने के बजाय जो है वो एक हंगामा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हमारे कुछ ट्विटर पे सार्फिन ने पोस्ट किया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, और इसके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज आया जब दुनिया के एक बहुत अमीर तरीन आदमी ने लोगों को मोटिवेट किया कि वो व्हाट्सएप छोड़ के जो है वो चले जाएं सिग्नल की तरफ या टेलीग्राम की तरफ। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली क्या लाई, इस तब्दीली के ऊपर किसी ने बात नहीं की। लोगों को ये लगा कि शायद आपका डाटा ब्रीच हो रहा है, आपकी फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स जा रही हैं, आप जो ग्रुप के ऊपर चैट करते हैं वो निकाली जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बिज़नेस व्हाट्सएप है उसके अंदर कुछ फ़ीचर्स को ऐड किया जा रहा है। मैं फ़ीचर्स आपको बता रहा हूँ। एक फ़ीचर होता है कैटलॉग का। कैटलॉग से मुराद ये होती है कि बिज़नेस व्हाट्सएप के अंदर आपको आपके मेन्यू पे आप जो भी ई शॉपिंग करना चाहें उसको इंक्लूड कर रहा है व्हाट्सएप। इसी के साथ, इस कैटलॉग के साथ वो ई कॉमर्स का एक ऑप्शन ऑन करने वाला है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप, बिज़नेस व्हाट्सएप के थ्रू अपने सारिफ तक भी पहुंच सकते हैं और साथ में आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। ये फीचर्स ऐड हो रहे थे बिज़नेस व्हाट्सएप पे, लेकिन वो जो जर्नल व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी बयान की जिसके अंदर एक परसुएशन मार्केटिंग का कंसेप्ट आता है कि जो आपके इंटरेस्ट होंगे, जो आपके जिस तरह से आप चीज़ों को यूज़ करेंगे उस तरह से राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक पहुंचाने की व्हाट्सएप ने बात की। यहाँ पे मैं आपको मुजाहिद साहब एक बात और ऐड कराता हूँ। व्हाट्सएप ने आपसे जो अभी प्राइवेसी या थोड़ी बहुत प्रिविलेज मांगी है वो तो कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप की जो मदर प्रोडक्ट है वो है फेसबुक। फेसबुक ने अपनी सारी प्रोडक्ट्स के अंदर, भले वो फेसबुक हो, फेसबुक का मैसेंजर हो, फेसबुक की एक सिस्टर प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम, उसके ऊपर जब आप मार्केटिंग करने के लिए बैठते हैं तो आपने तो पहले ही व्हाट्सएप फेसबुक को हद से ज़्यादा एक्सेस दिया हुआ है, और जो वो व्हाट्सएप के अंदर एक्सेस मांग रहा है वो तो बहुत मिनिमम मांग रहा है। दूसरी तरफ यहाँ तक मैं आऊँ ज़रा जी, अनस आपने मुदस्सिर साहब का ऑब्जर्वेशन दी, वो तो कह रहे थे कि ये इस पे ओवर रिएक्शन हुआ है, क्या ऐसे ही है अनस? जी, मैं बिल्कुल इस बात से काफ़ी हद तक इनकी इत्तेफ़ाक करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्शन सामने आया है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा-सा मसला ये है कि लोगों ने पॉलिसी पढ़ी नहीं, और फ़ेसबुक पे लोगों के तबसरे देख कर के या ट्विटर पे तबसरे देख कर के ट्रेंडिंग एक चली थी कुछ दिन पहले। वो देख कर के लोगों ने जो सार्फ़िन है पाकिस्तान में ज़्यादातर, उन्होंने एक जो है वो रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि अब हमारी जो है वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, हमारे पास कोई वो नहीं रहेगी, अपना हमारा जितना भी डेटा है वो अब फेसबुक के पास चला जाएगा। व्हाट्सएप जो है फेसबुक, अच्छा एक और टर्म यूज़ हो रही है कि व्हाट्सएप जो है वो डेटा जो है हमारा लेकर वो फेसबुक को दे देगा। भाई फेसबुक, व्हाट्सएप जो है वो तो है ही फेसबुक का। फेसबुक ने 7 साल पहले व्हाट्सएप को परचेज़ कर लिया था, और जैसे मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि हमारा ऑलरेडी डेटा और काफ़ी हद तक एक्सेस हम ऑलरेडी फेसबुक को दे चुके हैं। तो अब जो है, जो ये वाली बात कही जा रही है कि हमारे मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी जो हमारे मतलब अकाउंट्स हैं, जो हम अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, वो तक अब प्राइवेट नहीं रहेंगी, वो भी, उसका भी डेटा जो है वो फेसबुक के पास होगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये चीज़ गलत है, और मैं लोगों को भी कहूँगा, सार्फिन से भी कहूँगा कि पहले पढ़ें, इस चीज़ों को पढ़ें। फिर एक बात और कही मुदस्सिर साहब ने कि जो एलन मस्क ने सिग्नल ऐप के बारे में ट्वीट की थी। सिग्नल ऐप भी आप जाकर अगर देखें, सिग्नल में भी फेसबुक की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, $50 मिलियन के करीब फेसबुक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप को चलो आप
अपने पास अनइंस्टॉल करते हैं, अपना अकाउंट डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। आप सिग्नल पे चले जाते हैं, सिग्नल पे भी फेसबुक ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो मैं पहले ये कहूँगा, पैनिक नहीं करें। इस वक़्त अभी पैनिक करने वाली कोई ऐसी बात हुई नहीं है। आप पॉलिसी पढ़ें, पॉलिसी को रीड करें, लेकिन उसे लेकिन अंडरस्टैंड करें, लेकिन अनस उसके साहब, बाद आपको समझ में एक आता है तो मुदस्सिर साहब, एग्री मैं करें। आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, ये हमेशा बड़ा एक मसला रहा है। और जब हमारे यहाँ खाली टेलीफोन हुआ करते थे और जब हुकूमतें कुछ ख़ास लोगों के चाहती थी कि उनके फ़ोन टेप करें, ख़ासतौर पे अपोजिशन के, तो इसके लिए बाकायदा अदालतों में चैलेंज किया जाता था। यानी स्टेट तक को इस बात का राइट नहीं दिया जाता था कि वो किसी फ़र्द के टेलीफोन को भी सुने, टेलीफोन को। लेकिन बहरहाल फिर उन्होंने ऐसे कवानीन बनाए जिसके तहत मखसूस लोगों के फ़ोन टेप किए जाते थे, और फिर आपको इल्म है कि वो उन टेप की बुनियाद पे केसेस बनते थे, पकड़े जाते थे। फिर और आगे बढ़ा तो मोबाइल में, तो खैर वो मुशर्रफ के दौर में, मुझे 2003-4 में तो फिर पूरा नेटवर्क जो है इसलिए अडॉप्ट करना पड़ा कि जो दाइश और तालिबान और ये, मेरे कहने का मकसद ये है कि आज सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, लोगों को ये ख़तरा है कि उनकी जो प्राइवेसी, यानी उनकी जो निजी ज़िंदगी है, निजी बातें हैं, जो बिजनेस की बातें हैं, जो उनका पूरा यानी जो लाइफ स्टाइल है, हर चीज़ उस पर कहीं ज़रब तो नहीं लगा जा रही। और ये तमाम स्टेट्स के लिए बहरहाल ये एक मसला हो गया है कि हम किस तरह आज़ाद छोड़ दें लोगों को। कहीं ना कहीं हमें कदगन लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंटरप्ट करना पड़ेगा। मुदस्सिर जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक के अंदर आप इंटरनेट सेंसरशिप के ऊपर बात करें। पूरी दुनिया के अंदर लोग इस फ्रीडम के साथ काम करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पे किसी भी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें, जहाँ पे आपने कहा कि आपकी फैमिली, आपका डाटा, इसके बारे में मैं दोबारा रीअश्योर करा दूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ने सिर्फ और सिर्फ एक गलती ये की कि 2 जैन को जब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की तो उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन देने में बहुत टाइम लगा दिया, और 9 जनवरी को व्हाट्सएप ने वो सारे खदशात जो कि इन लास्ट 1 वीक से लोगों के जहनों में चले थे उसको क्लियर किया। उसने क्या क्लियर किया? उसने कहा कि जो भी डाटा है वो इनक्रिप्टेड डाटा है। इनक्रिप्टेड डाटा वो डाटा होता है जो मशीन टू मशीन मूव कर रहा होता है। उसके अंदर जो भी चीज़ होगी, जो पिक्चर्स हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में है, वो कहीं भी व्हाट्सएप के सर्वर पर मौजूद नहीं होती। ना पास्ट में व्हाट्सएप उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखता था, ना उस इनक्रिप्टेड डाटा के अंदर एंटर होने की व्हाट्सएप कोशिश करता था, ना इस नई पॉलिसी के थ्रू वो किसी भी इनक्रिप्टेड डाटा में एंटर होगा। इससे हुर्फ़े आम से मुराद ये है कि हुर्फ़े आम में आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा आपके मोबाइल फ़ोन में, जो चैट आप अपनी फैमिली के साथ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, अपने ऑफिस कोलीग के साथ करें, वो आज भी बदस्तूर उसी तरह से महफूज है जिस तरह से पास्ट में थी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आ रही है, जो फ़र्क आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो आपके पास स्टेटस का ऑप्शन होता है, जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो स्टेटस नज़र आता है, तो स्टेटस सिर्फ उन नंबर्स के नज़र आ रहे होते हैं जो नंबर्स आपके पास सेव हैं। ये पास्ट में होता था। अब ये होगा कि जो प्रमोटर्स या जो मार्केटियर अपनी प्रोडक्ट का ऐड आपको देना चाहेंगे, वो व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर फर्स्ट 2-3 एड्स आपको नज़र आएंगे, वीडियो एड्स की शक्ल में नज़र आएंगे, पोस्टर की शक्ल में नज़र आएंगे, उन चीज़ों के जो सार्फिन को बेचना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली प्योरली एक कॉमर्स और मार्केटिंग की चेंज है, जो कि डिजिटल मार्केटियर जो होते हैं, जो बहुत मैं एक और बहुत आसान अनस आपसे ये सवाल इसलिए करूं कि आपको इल्म है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खासा नाइन वो मसला है टेररिज्म, और दूसरा मसला था मनी लॉन्ड्रिंग। और ये समझा गया कि ये अब जिस इलाके टेलीफोन क्यों जब जल्द से जुलूस ऐसे आता तो कहते हैं जी फ़ोन को बंद कर दो उस इलाके के। तो ये जो एक जो इस्तेमाल हुआ टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़वाइद होते हैं, वहाँ आपको भी मुझसे ज़्यादा इल्म है कि नुकसान भी बहुत होते हैं। अब ये बताइए कि इन दो चीज़ों को स्टेट तो ये समझती है ज़िम्मेदार कि हमें इसको चेक करना चाहिए, ये हमारा हक़ है कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई दहशत गर्दी कर रहा है, अगर कोई गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है जैसे कि होती थी, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक्सेस होना चाहिए। अनस? हाँ, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जहाँ तक सवाल है, व्हाट्सएप का मनी लॉन्ड्रिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही दहशतगर्दी वाली बात, और स्टेट जो ये बात कहती है कि हमें दहशतगर्दों के डेटा या जो व्हाट्सएप का जो भी डेटा है उस तक एक्सेस चाहिए। तो जहाँ तक बात स्टेट की है और स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, तो वहाँ पर मैं इस बात को सेकंड करूँगा स्टेट की, कि स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फेसबुक को व्हाट्सएप या अपना व्हाट्सएप का डेटा या फेसबुक का डेटा स्टेट के साथ शेयर करें। लेकिन इसमें ये मैं फिर वही वाली बात कहूँगा, हर आम बंदे का, हर तीसरे बंदे का नहीं, लेकिन जो ऐसे अनासर
जिनके बारे में स्टेट के पास श्योरिटी है कि ये अनासिर स्टेट के खिलाफ काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, फेसबुक को किसी का भी मतलब इस्तेमाल करके स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको अगर एक्सेस मांगते हैं तो मैं समझता हूँ स्टेट का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले और स्टेट को ये हक हासिल है कि वो ऐसे चलिए मुदस्सिर, आप क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं नहीं, फर्द की आज़ादी स्टेट से ज़्यादा बड़ी है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसको आकाद है। मुदस्सिर स्पेसिफिक अगर मैं आपसे पूछूं, जी अनस कह रहे थे। मैं अनस की बात को सेकंड करूंगा। बिल्कुल स्टेट को लुक आफ्टर करना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक चीज़ को हमें एडमिट करना चाहिए कि हमारे पास अभी भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंक्रिप्टेड डाटा के अंदर एक्सेस कर सके। जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अभी हम राइट नाउ मौजूद हैं उसके अंदर अगर कहीं पर भी कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल उस वक्त हल होंगे जब फेसबुक और गूगल पाकिस्तान में अपने ऑफिस खोलेंगे और वहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन के अंदर आएंगे और वो तमाम अनासिर जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को गलत इस्तेमाल करें उनका सदेबाप किया जाए। मैं अनस ये तो ये चाहता था कि मुकम्मल तौर पर आपसे और मुदस्सिर से ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं एक कंक्लूडिंग स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछूं कि इस वक्त जो ये सवाल उठा इस पर लोगों का रद्द-ए-अमल जो है बहुत रैशनल नहीं है। उन्होंने अच्छी तरीके से पॉलिसी को नहीं पढ़ा और रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया और एक पैनिक हो गई। ऐसे ही है? पहले मुदस्सिर आप, फिर अनस। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों ने बहुत जल्दी इसका क्विक रिएक्शन दिया, जिसके अंदर मैंने शुरू में अर्ज़ किया था आपसे कि मीम्स में, ट्विटर पे, ट्रेंड्स में और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि इंटरनेशनल फेम के रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज़ थे जब उन्होंने इंडोर्स किया व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को तो लोगों ने बोला कि डेफिनेटली इसके अंदर कुछ तो है, कुछ तब्दीली है। उससे ज़्यादा तब्दीली मैं पहले भी आपको अर्ज़ किया कि उससे ज़्यादा चेंज, उससे ज़्यादा एक्सेस तो आप फेसबुक के ऊपर दे चुके हैं। शुक्रिया अनस और मुदस्सिर। मैंने कहा ना कि एक बड़ा मौजू है जिस पर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का ये कहना था, बड़े सीनियर लोगों का जो इस टेक्नोलॉजी पे बड़ा दरक रखते हैं, कि इस पर रिएक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी जितना कि किया गया। ज़रा खबरें आ रही हैं मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से, तो ज़रा ब्रेक के बाद क्विक उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।